शहबाज शरीफ अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है, उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ। जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जाम लगाए इसकी चोरी के ऊपर। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हरजाना कर दिया। उसने बजाय डरने के बाकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें खानदान ने चोरी किया हुआ है। दावा भी किया शहबाज शरीफ साहब मेरे खिलाफ और मेल ऑन संडे के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ और उस सहाफ़ी के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, इस वजह से हो सकता है आप शर्म खा के बरतानिया की अदालत में भी चले जाएं, लेकिन काफ़ी हद तक यकीन है आप नहीं जाएंगे। अगर आप मेरे बगैर चले गए, मैं उस अदालत में आऊँगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहाँ बताऊँगा और ये भी साबित करूँगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था, 95% ये बाकी रह गया। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स पाकिस्तान अली मोहम्मद साहब हैं। अली मोहम्मद खान साहब ये कोर कमेटी पीटीआई के मेंबर भी हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, अब तो खैर नहीं हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये पार्टी में ही इज़ नोन टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस और बड़ी अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन ये लेते हैं। ये ही वाज द लास्ट सोल्जर स्टैंडिंग जब ये पार्लियामेंट से सब निकले हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और बड़ी उन्होंने धमाका खेज तकरीर की थी। अली मोहम्मद, वेलकम टू द शो। और सब लोग आपकी तकरीर अभी भी उतने शौक से सुनते हैं जो कि उस दिन सुनी थी, तो बड़ी तगड़ी बातें की थी आपने। अच्छा ये बताएं कि अभी आप सुन रहे होंगे इमरान खान साहब की और शहजाद अकबर साहब की स्टेटमेंट्स डेली मेल के हवाले से, और डेली मेल की जो अब अपॉलॉजी आ गई उस पर आप क्या कहेंगे? और उन्होंने जो उनके रिपोर्टर हैं उनको भी निकाल दिया, और हम देख रहे थे जो उन्होंने अपॉलॉजी की स्टेटमेंट दी है वो बड़ी क्लियरली, मतलब देयर इज नो इफ्स और बट्स। वो कह रहे हैं जी हमने गलत रिपोर्ट किया और हम आपसे अपॉलोजाइज करते हैं। आपका कमेंट? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपके जो आपने अच्छे कलमात अदा किए उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उस रात मैंने कुछ खास नहीं किया था, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, और पहली बार मुझ पे ये वाज़ेह हुआ कि आम अल्फाज में जब अल्लाह ताला जो है बरकत डालता है तो वो उससे फिर क्या होता है। तो अल्लाह की मदद थी मेरी, कोई खास उसमें कोई कमाल नहीं था। देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, मैं तो मेरे ख्याल में शहजाद अकबर साहब बेहतर आदमी होते कि इस पे प्रॉपर रिस्पॉन्स देते, क्योंकि एहतसाब के मामला को तो वो देख रहे थे। लेकिन इसको जितना मैंने देखा है और जो रिस्पॉन्स आया है, जो एक चीज़ वाजे होके आई है वो ये है, जो जितना मैं इसको समझा हूँ वो ये है कि चूंकि नैब जो हमारा कौमी इदारा है उसने उसको मजीद परसू नहीं किया या उसने इस केस से हाथ उठा दिए, तो जाहिर है कि उनका जो भी केस था डेली मेल वालों का, वो तो नैब पे मबनी था। तो नैब जिस तरह से और केसेस में हुकूमती लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया है, तो जो रिपोर्टेडली शहजाद अकबर साहब ने भी इस पर ट्वीट्स वगैरह की हैं और जो थोड़ा बहुत मैंने इसको फॉलो किया है, तो ये वाजे हुआ है कि नैब की हद तक उन्होंने अपॉलॉजी की है। क्योंकि आपके अपने मुल्क का नैब अगर करप्शन को परसू करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो तो जाहिर है वो तो उनकी रिपोर्ट पे डिपेंड करेंगे डेली मेल वाले। और उसमें यह भी है कि जो शहबाज साहब पे उनके दामाद पे जो कोई और इल्जामात हैं तो वो उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ नैब के मामले तक उन्होंने अपॉलॉजी की है, और मैं ये समझता हूं कि अगर किसी पे कोई गलत इल्जाम है, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन मियां साहब को जो उनके और भी कोई इश्यूज है उसको भी क्लियर करना चाहिए। तो इस पे मजीद मेरे ख्याल में जितना वक्त गुजरेगा और रिपोर्ट्स आएंगी तो क्लैरिटी आएगी। जी अच्छा, मैं आपको बताऊं ये कि अली, मैंने भी जो आप फरमा रहे हैं वही काफ़ी हद तक मैंने अखज़ किया जब सोशल मीडिया पर मेरी नज़र पड़ी। अब जब पूरी स्टेटमेंट मेरे सामने है तो दो चीज़ें देखिए, एक तो जो रिपोर्ट थी उसका जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब एज सीएम पंजाब इन्होंने पैसा मुबैना तौर पे डिफिड का खाया है, यानी कि यूके टैक्स पेयर का खाया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आई, जब रिपोर्ट आई तो आपको शायद याद हो कि डिफिड ने दफ्तर खोले ऑन अ वीकेंड और उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दी और कहा कि ये बात
दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स हैं कि पैसे कहीं खाए नहीं गए। और बड़ी स्पेसिफिक वो रिपोर्ट थी विच हैड टू डू विद डिफिड मनी। और आज जो अपॉलॉजी हमारे सामने है उसमें भी लिखा है कि वी रिपोर्टेड के वो कह रहे हैं अपनी जुलाई 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें हमने कहा था, सजेस्ट किया था कि दैट मनी अंडर इन्वेस्टिगेशन included not insubstantial sum of British public money that had been paid to the Punjab government in DFID grant। तो ये भी वही कह रहे हैं कि जी हम उसकी बात कर रहे थे, हमारी तो रिपोर्ट थी उसके बारे में, DFID ग्रांट के बारे में। आज ये कहते हैं वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ हैज नेवर बीन अक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन रिलेशन टू ब्रिटिश पब्लिक मनी और DFID ग्रांट। We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for the error। अली, इसको जब देखें तो आप पढ़ें तो आपको क्लियर होता है कि वो उनकी रिपोर्ट थी डिफिड के पैसे के बारे में, और आज वो कह रहे हैं कि जी नैब, और ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तान के नैब पर और जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं उस पर जो भी तनकीद हो और किसको उन्होंने छोड़ा किसको नहीं छोड़ा, वो बात इस पर उसका ओवरलैप नहीं है कि ये डिफिड के पैसे की बात। और हमने जितने नैब के रिकॉर्ड्स देखे हैं उसमें डिफिड का पैसा खाने की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पे जरूर केसेस और हैं उन पे, उनके फैमिली पर, बट नॉट दिस। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने आज फाइनली उस चीज पर बात की है जो कि डिफिड यूके ने रिपोर्ट के 4 दिन के बाद ही की थी। कहने का मकसद ये है कि आपको याद है हम पहले भी कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी सर आंखों पर, लेकिन सोच समझ के बड़े लेके फैक्ट्स और फिगर्स। और उस वक्त सलीम शहजाद साहब के हवाले से हम कहा करते थे कि सब लोग कहते थे, बहुत से लोग कहते थे, आपकी पार्टी के अंदर के लोग कहते थे कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं पार्टी की लीडरशिप को और हुकूमत को, नॉट लीडरशिप, उस वक्त तो हुकूमत थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बात इसमें निकल के आती है मोर देन एनीथिंग एल्स। अकाउंटेबिलिटी तो बहरहाल अपनी जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज एंटी करप्शन का आलमी दिन है और इस पे मैं समझता हूँ कि आपको और मुझे और हम सबको एज अ पाकिस्तानी जो हमारी कौम है, करप्शन के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा किसी के घर का नहीं, सबके घरों का चोरी होता है। सबसे जो बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ हुआ है, जो नायब लॉ को चेंज किया गया है कि जो बारी सबूत हटा दिया गया है मुलजिम से, तो ये किसको फायदा है? इस पे भी हमें प्रोग्राम करने चाहिए कि ये जो 1100 अरब रुपए की रिलीफ ये लोग लेके गए हैं। दूसरा, जो नैब में एक मुजरिमाना, इसको मैं कहूंगा तरमीम है, मुजरिमाना, क्योंकि जब FATF पे हम लोग पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल रहे थे तो यही लोग ये नैब तरमीम लेके आ गए। उस वक्त हमने रिजेक्ट किया, मैं खुद भी उस कमेटी में था, मैंने भी उसके खिलाफ बात की। देखिए क्या इन्होंने इसमें तरमीम की है, चेंज की है। एक तो ये है कि अगर अली मोहम्मद का पाकिस्तान से बाहर 50 अरब रुपए की भी कोई प्रॉपर्टी निकल आती है तो मैंने नहीं साबित करना कि ये हलाल का है, रियासत ने साबित करना है कि जनाब मैंने करप्शन की है। तो क्या जब मेरी प्रॉपर्टी निकल आए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं बताऊं मैंने कहां से खरीदा? तो बारे सबूत को उल्टा कर दिया। बारे सबूत तो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन पे होती है, जो फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं दुनिया भर में बारे सबूत मुल्जिम पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने जो फॉरेन जो आपके पास एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस की अब एक्सेप्टेंस ही नहीं है पाकिस्तानी अदालतों में कि अगर अली मोहम्मद की 50 अरब रुपए की प्रॉपर्टी फ्रांस या यूके में है और वहां उसकी कोई रिसीप्ट्स है, उसको यहां पेश नहीं किया जा सकता। तो मेरी फ्रांस या लंदन की प्रॉपर्टी का सबूत तो यहाँ काला शाह काकू में पटवारी के पास नहीं होगा, ना उस नौशहरा में या लाहौर में पटवारी के पास होगा, वो तो लंदन और फ्रांस में होगा। तो वहां की प्रॉपर्टी के सबूत अगर मैं इधर पेश नहीं कर सकता तो ये एक और क्लीन चिट है। उसके साथ साथ नैब में और इस तरह के रिफॉर्म किए गए हैं कि तकरीबन नामुमकिन हो गया है किसी भी करप्ट आदमी को पकड़ना और उससे पैसे निकलवाना। नंबर 1 अली मोहम्मद साहब, आप लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए था। उस पे मैं, देखें, जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना मैंने उसको फॉलो किया है कि ये जो नैब की हद तक उन्होंने अपॉलॉजी की है, और उसकी रीजन ये है कि नैब परसू नहीं कर रहा, नैब उनके नीचे है, मियां साहब के नीचे है। नहीं अली मोहम्मद, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको बता दूं माजरत के साथ, वो डिफिड के पैसे की बात है। नैब ओवरऑल जो केसेस कर रहा है उसकी नहीं, वो डिफिड के पैसे, और डिफिड के पैसे आप भी बताएंगे। और देखिए उन्होंने तो जो रिपोर्ट पेश करनी है पाकिस्तानी नैब की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पेश करनी है, क्योंकि यूके का कोई इदारा तो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन
हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता, ना किसी ने किया है। पाकिस्तानी इदारों ने मालूम करना है कि किसने करप्शन किए हैं। तो अब अगर वो इदारे जो हमारे करम फरमा है, जिन्होंने भी ये सारा होने दिया है, जो किया है, जो भी कुछ हुआ है, जो इम्पोर्टेड हजरात बैठे हैं, ये जो इम्पोर्टेड रजीम बैठी है, जब जिन लोगों पे ये पिछले 10 साल से पूरी कौम को ही बताया जाता रहा कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, इसने इतने अरबों के कमाए, वो लोग जब बैठा दिए गए हैं ऊपर, तो उनके नीचे अब FIA भी है, उनके नीचे अब नैब भी है। तो आप किस करप्शन की और किस एंटी करप्शन और किस एहतसाब की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? अली मोहम्मद, आप ब्रॉड बात कर रहे हैं। इसमें तो हम उस वक्त कहते रहे कि आप लोग पार्लियामेंट में ही रहें, ये बातें ताकि वहां हो, ताकि लॉज जब पास पार्लियामेंट में तो अगर हम ना भी हों, देखिए बाकी 22 करोड़ अवाम तो पार्लियामेंट में नहीं है ना। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे मुल्क का पैसा चोरी हुआ है। ये जिस रिपोर्ट की मैडम देखें, ये जिस रिपोर्ट की बात है डेली मेल की, उसमें भी इसका जिक्र है कि नैब के हवाले से जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो नैब परसू नहीं कर रहा, तो वो तो अब नैब बन नहीं सकते। नैब कैसे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस परसू करेगा? नैब में डिफिड, और डिफिड का इन्होंने खुद, डिफिड आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं। डिफिड तो एक इदारा है ना यूके का, उसमें अगर मनी की एम्बेजलमेंट अगर हुई है, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, अगर हुई है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो MI6 यूके का इदारा या MI5 तो नहीं करेगा ना, हमारा नैब करेगा। तो नैब तो कर ही नहीं रहा। नैब के तो दान मान निकाल के उसको तो बिल्कुल उन्होंने होम्योपैथिक कर दिया है। बाकी उसके अलावा जो शहबाज साहब और उनके दामाद पे वो जो रिपोर्ट के मुताबिक जो कि चार्जेस हैं, उस पर तो ना कोई माजरत है और ना वो केस अभी आगे चला है। उस पर भी एक क्लैरिटी आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पे जितना थोड़ा वक्त गुजरेगा मजीद ये क्लियर होगा। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर नैब ही परसू नहीं कर रहा, तो डेली मेल के पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन के इदारे नहीं। डिफिड के पास अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे, उन्होंने इसीलिए 48 घंटे में जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये क्लैरिफाई किया था। आपका ब्रॉडर पॉइंट बिल्कुल बड़ा वैलिड है कि अकाउंटेबिलिटी सही, साफ, शफाफ होनी चाहिए। उसमें जब अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिसाइज हुई, आपको भी मालूम है KPK के मालम जब्बा के इसके उसके कितने केसेस बंद हुए, और हम तो कहते हैं बिल्कुल इवन हैंडेड हो और लॉ ऐसे बने जिसमें आप लोगों का भी। खैर अभी तो सवाल ही डॉक्टर मैडम नहीं पैदा होता। जिन लोगों पे करप्शन के केसेस हैं उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि आप कानून बदलें, अदालतों से क्लियर ना हो। देखिए जज का क्या कसूर है, अगर कानून ही बदल दिया जाए, अगर नैब भी परसू ना करे। कितने केसेस में नैब के चीफ प्रोसिक्यूटर्स ने परसू ही नहीं किया। तो अगर नैब भी इंटरेस्टेड नहीं है तो अदालतें जी, वो बहुत से सवाल हैं, वो वैलिड सवाल हैं कि एकदम से 6 लोग गायब हो गए जो कर रहे थे, जो प्रोसिक्यूशन थी जिसने कहा एविडेंस है, वो आपके बिल्कुल वैलिड सवाल है। हम इस पे स्पेसिफिक बात करते हैं। पाकिस्तान में ये सब लोगों के जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ है और जिस तरह इन्वेस्टिगेटर्स की डेथ्स हुई हैं, कौन पाकिस्तान में किसी का दिमाग खराब है कि ताकतवर आदमी की इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये हमने पाकिस्तान का कर दिया 7 महीने में। जी, वो तो फिर फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से भी सवाल उठे उनके एसेट्स पे। बहरहाल इस पर सबका रोल बनता है, सब जिम्मेदारी से लेके आगे बढ़े। अली मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।